डियर स्टूडेंट्स, मैंने कई बार सुना है कि एसएसटी में, साइंस में ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा मैंने कई बार सुना है। ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ चाहिए? अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है तो। ऐसी बातें बहुत से लोगों को करते हुए मैंने सुना है, देखा है। मैं एक बात बता दूं आपको, वो गलत बोलते हैं। अगर आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखोगे तो आपका पेपर में बैड इंप्रेशन गिरेगा और वह आपके मार्क्स घटा देगा। आप बुद्धिमान रहकर भी स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। किसने कह दिया आपको कि एसएसटी का पेपर है और आप ग्रामेटिकली कंप्लीटली इनकरेक्ट लिखोगे? नहीं, ये गलत बात है। मीनिंग बदल जाएंगे। हिस्ट्री का जो कोर है वो चेंज हो जाएगा। आप पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में लेके आ जाओगे और प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर में पहुंचा दोगे। ये चलेगा क्या एसएसटी में? एसएसटी का पेपर है, आप इतिहास हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखते हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो, तो पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी, उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे ना। कुछ तो होगा ना। टीचर समझ जाएंगी कि इसने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है। ग्रामेटिकली मिस्टेक की है तो बोर्ड के एग्जाम में आपके मार्क्स क्या होंगे? घट जाएंगे। और फिर आप बोलोगे मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी। तो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज की गलती नहीं है, ये गलती हमारा निग्लेक्शन है। हमने जो दुर्लक्ष्य किया है, हमने जो नजरअंदाज किया है, हमने जो किनारा कर दिया है जिन चीजों को, वो हमारे मार्क्स कटवाते हैं, वह हमारे मार्क्स घटाते हैं। हम बुद्धिमान रह के, होशियार रह के भी कम अंक हासिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखते हैं। और ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें टेंस पढ़ने चाहिए। एक बार हमारे टेंस पक्के हो गए, समझो पक्के हो गए, तो हमें ग्रामर का कोर मिल गया, समझ लो। फिर पूरा का पूरा ग्रामर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार टेंस समझ में आ जाए, आप बोल भी सकोगे, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख भी सकोगे और आपकी स्कोरिंग भी बढ़ेगी। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। यस, पूरा कॉन्फिडेंट। आप अच्छे से ग्रामर सीख लो। ग्रामर सीखते हो तो आप अच्छे से बोल पाओगे, भले ही फास्ट नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट बोल पाओगे। एक बार ग्रामर सीख लो, अच्छा सीख लो, पूरे मीनिंग के साथ में। ऐसा नहीं कि ये यहां लगाना है, ये यहां लगाना है और उसका मीनिंग ही पता नहीं। ऐसा नहीं, उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। हर सेंटेंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए। टेंस पढ़ना इन्हें क्या है? बस स्ट्रक्चर बनाना आ गया, वर्ब्स मालूम हो गए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब मालूम हो गए, कौन सा सपोर्टिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का, ये नहीं हो गया क्या? उसका मीनिंग भी आना चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी होनी चाहिए। एक बार मैम ने समझा दिया, वोकैब्युलरी है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का मीनिंग समझता है, आप खुद ब खुद अपने मन से लिख पाओगे, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाओगे। और ऐसा हुआ तो आपके स्कोर बढ़ाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। आपकी तरक्की दिन दुनी रात चौगनी शुरू हो जाएगी। यस, आई एम कॉन्फिडेंट। तो हम टेंस पढ़ रहे हैं, दिस टाइम हम सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, साधा काल। हाँ, सिंपल टेंस। उसमें भी 3 प्रकार है, हर इसमें होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। हमारा फ्यूचर इंग्लिश एंड कंप्यूटर डिसाइड करने वाला है। हमारे पास डिग्रियां होंगी, हमारे पास नॉलेज होगा, लेकिन हमारे पास अगर कमांड नहीं रही, हमारे पास अगर लैंग्वेज नहीं रही, तो हम पिछड़ जाएंगे।
हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमारे पास लैंग्वेज का पावर होना बहुत जरूरी है, और वर्तमान में इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज बनती जा रही है। ध्यान रहे, कोने कोने तक अंग्रेजी फैल चुकी है, हर काम अंग्रेजी में होता है, हर कोई इस्तेमाल करता है फोन और गूगल। ठीक है, ऑप्शन है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश इज मोस्ट इंपोर्टेंट नाउअडेज। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी भाषाओं को महत्व नहीं है, बाकी भाषाएं भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हमें अंग्रेजी को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। हम टेंस पढ़ रहे हैं आज, सिंपल टेंस। ओके, और कंप्यूटर का नॉलेज भी हासिल कर लीजिए। मुझे पता है कि किस चीज को निगलेक्ट करने से वजह से कैसा नुकसान होता है, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश एंड कंप्यूटर बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस एरा। ये समय ऐसा है। और अपना स्वास्थ्य वो भी अच्छा रखे। हेल्थ इज वेल, स्वास्थ्य है तो संपत्ति है, याद रहे। एक मिनट, हाँ, तो टेंसेस, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सम सेंटेंसेस have written on this white board in simple present tense, in simple past tense and in simple future tense. अब देखिए, मैं इसके पहले भी आपको बार बार बता चुका हूं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में, एस प्लस वी प्लस ओ होता है। क्या होता है? एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में, निगेटिव में क्या हो जाता है? हम सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल लेते हैं, हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल लेते हैं, उसके साथ में नॉट प्लेस करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ड को, आई मीन सपोर्टिंग वर्ब को शुरुआत में रखते हैं, फिर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, बोले तो एक्सपैंड हो जाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आता है और सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रख दीजिए, ये यू हैव टू कीप इन माइंड परमानेंट। हर टेंस में यही फॉलो होने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट सपोर्टिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन निगेटिव। एंड इन अफर्मेटिव में क्या होगा? सॉरी, इंट्रोगेटिव में सपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलो समझ में आ जाएगा आपको, सेंटेंस की प्रैक्टिस तो करते हैं। डरना नहीं है बेटा, डेयरिंग करके बात करना है। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, ध्यान रहे। यस प्लस वी प्लस ओ, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होकार आरती है, इसका मीनिंग पॉजिटिव है। वी डेकोरेट हाउस, यानी हम घर सजाते हैं। वी डेकोरेट हाउस, हम घर सजाते हैं। ओके, कभी भी सजाते हैं, त्योहार हो तब सजाते हैं, किसी का बर्थडे हो तब सजाते हैं, शादी हो तब सजाते हैं। वी डेकोरेट हाउस। ओके, यू पेंट माई होम, तुम मेरे घर को पुताई करते हो, यानी पेंट मारते हो। ही वॉशेस डोर्स, वह दरवाजे साफ करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी क्लीन्स मैट, वह मैट जो होती है ना अपनी डोर के पास रखते, डोर मैट, वह साफ करती है। दे शिफ्ट फर्नीचर, वो ये क्या करते हैं? फर्नीचर को शिफ्ट करते हैं, यानी अंदर से बाहर रखेंगे या बाहर से अंदर रखेंगे या पड़ोस में रखेंगे या खुली जगह मैदान में रखेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। और मैं क्या करता हूं? आई ईट ओनियन फ्रिटर्स, ये सब काम चलते रहता है।
घर की साफ सफाई, सजावट, पेंटिंग, डेकोरेशन, शिफ्टिंग चलता रहता है। और मैं क्या करता हूँ भाई, आई ईट ओनियन फ्रिटर्स, मैं कांदे भजे खाते रहता हूँ, पोहा खाते रहता हूँ, कभी कभी अगर बाहर से नाश्ता आया तो समोसे एंजॉय करते रहता हूँ। मैं कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है वो देखते रहता हूँ। आई ईट ओनियन फ्रिटर्स, मैं भजे खाते रहता हूँ, मैं भजिया खाते रहता हूँ। अंडरस्टूड? These sentences are in simple present tense. Now simple past tense. 1 minute. In simple present tense, we have used first form of the verb. हमने क्रियापद का पहला रूप इस्तेमाल किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब ही शी आया है, यानी एक वचनी कर्ता आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, तब हमने क्रियापद को यस या ईएस प्रत्यय लगाया है। Here are sentences. You have to observe it carefully. Okay? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और ही शी के समय यस और ईएस लगाते हैं। मैं बड़े विस्तार से आपको समझा रहा हूं और बड़े शांति से, एक बार समझ में आ गया ना सिंपल पास्ट टेंस, अब हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, क्रियापद का दूसरा रूप। यस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रियापद का दूसरा रूप। हाँ, मीट का क्या होता है, मेट होता है। देखते हैं सेंटेंस में, गो का क्या होता है, वेंट होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट में गए। वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट में गए। यू परचेज पेन, तूने पेन खरीदा। साफ सफाई चल रही है भाई, घर की सजावट चल रही है, तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा ना। वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट में गए। यू परचेज पेन, तूने पेन खरीदा पुताई के लिए। ही ब्रॉट लैम्प्स, उसने दिए लाए। दिए हर तरह के होते हैं, घर के अंदर लगने वाले होते हैं, सजावट के लिए बाहर लगने वाले होते हैं, ठीक है। शी प्रेफर्ड ब्रांड, और जो मेरी बहन थी ना, शी प्रेफर्ड ब्रांड, उसने ब्रांड को प्रेफर किया। नहीं भाई, मुझे फलाने फलाने ब्रांड का ही चाहिए। यस। दे बुक टैक्सी, अब खरीदी हो गई तो टैक्सी तो लगेगी ना, क्योंकि मार्केट में घर की गाड़ी ले जाना बड़ा महंगा गिरता है, पार्किंग मिलती नहीं, नो पार्किंग में खड़े किए तो गाड़ी चालान हो जाती है, गाड़ी को स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो कैसे गए थे, टैक्सी से गए। वापस कैसे आ रहे, टैक्सी से आए। तो टैक्सी क्या करना पड़ा, बुक करना पड़ा। दे बुक टैक्सी, उन्होंने टैक्सी बुक की। और मैंने क्या किया, लेट्स सी, आई कैरीड बैग्स, और मैंने झोले उठाए। मैंने क्या किए, आई कैरीड बैग्स, मैंने थैलियां उठाई, झोले उठाए और चल दिया और बैठ गया टैक्सी में। हम छोटे छोटे से सेंटेंस बना रहे हैं। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि बड़े से बड़ा पहलवान एक साथ 100 किलो नहीं उठाता, पहले 1 किलो उठाता है, बाद में 2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, और फिर जाके 100 सवा 100 किलो। निरंतर छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, क्रियापद का दूसरा रूप। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा भविष्य काल। वी शाल मेक स्वीट, हम मिठाई बनाएंगे।
भाई त्योहार रहे, शादी रहे, बर्थडे रहे, स्वीट तो बनेगा ही। सामान जो खरीद के लाए हैं मार्केट से, वी शाल मेक स्वीट, हमने यहाँ सपोर्टिंग वर्ब शाल का इस्तेमाल किया है, ध्यान रहे। मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू विल हेल्प अस, तुम हमें मदद करोगे। वी शाल मेक स्वीट, हम मिठाई बनाएंगे। यू विल हेल्प अस, तुम हमें मदद करोगे। ही विल राउंड लाडूज, वह लाडू गोल गोल बनाएगा, लाडू को गोल करेगा। हा? अगर लड्डू बनाए गए, बूंदा छाना गया और उसके लड्डू बनाए तो लड्डू को गोल करना पड़ता है ना, तो क्या बोला है, ही विल राउंड लाडू, वो लाडू को क्या करेगा, गोल करेगा। डबल डी यूएस चाहिए, डबल डी यू लाडूज, ओके। शी विल फ्राई क्रंची रोल्स, वो क्रंची रोल फ्राई करेगा। अरे वह शी है, वह क्या करेंगी, मम्मी होंगी या बहन होंगी या भाभी होंगी या दीदी होंगी। शी विल फ्राई क्रंची रोल्स। अब यहाँ क्रंची रोल्स का मेरा अपना मीनिंग है चकली, खाने में कैसे कुरकुरी लगती है, क्रंची रोल्स। शी विल फ्राई क्रंची रोल्स। ये शायद आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। मुझे क्या कहना है ये आप समझ गए। वेरी सून वी विल फाउंड या वेरी सून वी विल फाइंड अ प्रॉपर नेम फॉर दैट क्रंची रोल्स, अंडरस्टूड। वेरी सून in the next video I will tell you the exact word for crunchy rolls, okay। she will fry crunchy rolls, okay। ऐसे मुंह में डालो तो ऐसे खुश खुशी लगते हैं क्रंची रोल्स, ओके। दे विल पैक गिफ्ट्स, वे गिफ्ट पैक करेंगे। अब कोई आते हैं, देखो शादी रही हमारे यहाँ, अभी क्या हो गया है, सब तरफ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह रिटर्न गिफ्ट की बड़ी परंपरा चली है। आप खाली हाथ जाओ भी तो खाली हाथ वापस नहीं आओगे। यस, कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट आपको हर फंक्शन में मिलना अब यह परंपरा हो गई है ना। तो अब जिस परिवार में प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं। इनका काम डिवाइड हो चुका है शायद। दे विल पैक गिफ्ट्स, वो गिफ्ट पैक कर रहे होंगे। और मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी व्यवस्था करके रखी है पहले। क्या करूंगा मैं, आई शैल वॉच केयरफुली, और ये सब होते हुए मैं बड़े ध्यान पूर्वक देखूंगा कि क्या चल रहा है। हाँ भाई चलने दो, हाँ भाई चलने दो। ये सेंटेंस है, हाँ माइंड मत कीजिए। आई शैल वॉच केयरफुली, मैं बड़े ध्यान से इस चीजों के तरफ, इन चीजों के तरफ, जो भी काम हो रहा होगा उस पर ध्यान रखूंगा। ऐसा मेरा बोलने का तात्पर्य है। आई शैल, क्योंकि ध्यान देने वाला भी होना चाहिए। हर कहीं काम में ही लगा रहा तो दरवाजे पे कौन आया, आगे से कौन आया, पीछे से कौन आया, कौन क्या लेके गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, टू वॉच केयरफुली, ओके, अंडरस्टूड। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, बहुत सरल है, बहुत आसान है। इसमें हम शाल एंड विल का इस्तेमाल किया। इसमें क्रियापद का हमने फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म लिया है, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लिया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है। और ही शी करता हो तो क्रियापद को यस और ईएस लगाया है, अंडरस्टूड। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास बनाएंगे। वी डेकोरेट हाउस, अब इसको निगेटिव करना है तो वी डू नॉट डेकोरेट हाउस, हमें सपोर्टिंग वर्ब डू लेना है। अगर एक वचनी करता रहा तो डू एंड डस, सॉरी डज। कौन सा लेना है हमें सपोर्टिंग वर्ब, डू एंड डज। ये रहा डू और ये रहा डज। डज हमें ही शी एक वचनी करता रहे तब लेना है डज, बाकी के समय क्या लेना है, डू। नॉट अकेला नहीं आता, साथ में एक अपना साथी भी लाता है।
नॉट को लेना है, नकारार्थी बनाना है तो नॉट को लेना पड़ेगा, और नॉट अकेला नहीं आता, सपोर्टिंग वर्ब को भी साथ में लेके आता है। तो वी डेकोरेट हाउस, इसका निगेटिव होगा वी डू नॉट डेकोरेट हाउस। क्या होगा? वी डू नॉट डेकोरेट हाउस, निगेटिव। या फिर हम वी डोंट भी बोल सकते हैं, वी डोंट डेकोरेट हाउस, यानी हम घर नहीं सजाते। ओके, अब सवाल पूछना है तो हम सपोर्टिंग वर्ब को पहले लेंगे, जैसे यू पेंट माय होम। सवाल कैसा होगा? इंट्रोगेटिव। डू यू पेंट माय हाउस? डू यू पेंट माय होम? क्या तुम मेरा घर पेंट करते हो? क्या तुम मेरे घर की पुताई करते हो? डू यू पेंट माय होम? क्या तुम मेरे घर की पुताई करते हो, यानी पेंट करते हो। ओके, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो दे शिप फर्नीचर का क्या होगा? डू दे नॉट शिप फर्नीचर। आई ईट ओनियन फ्रिटर्स का क्या होगा? डू आई नॉट ईट ओनियन फ्रिटर्स। और ही वॉशेस डोर का क्या होगा? अब ही है, यहां ईएस लगा है तो हमें डज लेना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा डज ही नॉट वॉश। देखो यहां का ईएस यहां निकल गया, डज ही नॉट वॉश डोर, डोर्स क्वेश्चन मार्क। ये सभी अफर्मेटिव है, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और यह इंट्रोगेटिव निगेटिव। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी इजी। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमें सपोर्टिंग वर्ब क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? डीड। कौन सा लेना है? डीड, डी आई डी, डीड। कौन सा लेना है? डी आई डी, डीड। हेल्पिंग वर्ड इज डीड। और आपने एक बार हेल्पिंग वर्ड डीड का इस्तेमाल कर लिया तो सेकंड फॉर्म को भूल जाओ, हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, ये ध्यान में रखना। देखो अब हम निगेटिव बनाते हैं, सेंटेंस निगेटिव के लिए हमने यन लिया है। आई कैरीड बैग्स, इसका निगेटिव कैसा होगा? आई डिड नॉट का हम डिडंट भी कर सकते, डिडंट यानी डिड नॉट। आई डिड नॉट कैरीड का फर्स्ट फॉर्म कैरी, बैग्स। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब सवाल बनाना है तो इसका बनाते हैं,